हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आप लोग यूपी ट्रिपल एस सी बीपीओ यानी ग्राम पंचायत अधिकारी का एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये लेक्चर सीरीज आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। जैसा कि आप सबको पता है, जल्दी आपका ये एग्जाम होने वाला है और इसके लिए हमने बहुत दिन पहले लेक्चर सीरीज स्टार्ट करी थी, जिसके हमने 7 पार्ट बना दिए थे। तो अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। इस लेक्चर सीरीज में हम जो विलेज डेवलपमेंट है, ग्रामीण विकास, उसके बारे में हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। तो आज हम इसका पार्ट नंबर 8 डिस्कस करेंगे और आपको अब ये लगातार पार्ट्स मिलते रहेंगे, तो आप अपनी प्रिपरेशन को मजबूत कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो हमारा पहला क्वेश्चन दे रखा है, संयुक्त प्रांत पंचायत अधिनियम 1947 विधानसभा द्वारा कब पारित किया गया। आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं, तो जो लोग इंग्लिश वाले हैं उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। व्हेन वाज द यूनाइटेड प्रोविंसेस पंचायत एक्ट 1947 पास्ड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली। तो आपको ध्यान रखना है, संयुक्त प्रांत पंचायत अधिनियम 1947 विधानसभा द्वारा कब पारित किया गया था। ध्यान रखेंगे 5 जून 1947 को। तो विधानसभा द्वारा कब पारित किया गया था, 5 जून 1947 को। इसमें ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। तो ये चीज़ आप इसके बारे में देख सकते हैं, ये यही लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है हमारा, संयुक्त प्रांत पंचायत राज अधिनियम 1947 कब लागू हुआ। अभी आपसे पूछा गया था विधानसभा द्वारा कब पारित किया गया था, तो वो हुआ था 5 जून 1947 को। लेकिन ये लागू कब हुआ था, व्हेन वाज द यूनाइटेड प्रोविंस पंचायत राज एक्ट इम्प्लीमेंटेड। तो आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, इस तरीके के ट्रिकी क्वेश्चन आपसे गलत हो जाते हैं, तो इनको आप बहुत ज़्यादा फोकस करके ध्यान रखेंगे तो आपका ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो ध्यान रखना है, ये कब लागू हुआ था, 27 दिसंबर 1947 को। ऑप्शन इसमें हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। देख सकते हैं उत्तर उत्तर प्रदेश विधानसभा द्वारा 5 जून को, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में बताया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद द्वारा 16 सितंबर को संयुक्त प्रांत पंचायती राज अधिनियम 1947 को पारित किया गया। 7 दिसंबर 1947 को गवर्नर जनरल की स्वीकृति प्राप्त हुई और 27 दिसंबर 1947 को ये अधिनियम गजट में प्रकाशित हुआ। प्रकाशित होते ही ये अधिनियम प्रभावी हो गया था। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछने के पूरे पूरे चांसेस रहते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, अगर आप लोग बीपीओ एग्जाम की अच्छे से प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं तो हमारे एप्लीकेशन पर इसकी टेस्ट सीरीज चल रही है, आप इसको परचेस कर सकते हैं। इसकी प्राइस मात्र 99 रुपये में। 99 रुपये में हम आपको 10 प्लस मॉक टेस्ट प्रोवाइड कराने वाले हैं, यानी 8 तो मॉक टेस्ट हमने प्रोवाइड करा दिए हैं और 2 या 3 हम आपको और कराएंगे, यानी 99 रुपये में आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसमें आपको कंप्यूटर और यूपी जीके के भी क्वेश्चन होंगे। जिस तरीके का आपका एग्जाम में पैटर्न आना, वैसे ही आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इसके अलावा यूपी ट्रिपल एस सी एजीटीए की टेस्ट सीरीज चल रही है, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसकी प्राइस 111 रुपये है। तो इसमें भी यही टॉपिक आपको रहने वाले हैं, यूपी जी के है, कंप्यूटर है और आपका एजीटीए है। तो दोनों ही आप हमारे एप्लीकेशन से परचेस कर सकते हैं। और ये टेस्ट सीरीज के अलावा हमारी ये बुक ही कंप्यूटर की 2 दिन में लॉन्च होने वाली है, इसको आप परचेस कर लेते हैं तो आप कोई भी एग्जाम देंगे जिसमें कंप्यूटर से क्वेश्चन आते हैं, आपका गलत क्वेश्चन नहीं होगा। सारे क्वेश्चन इससे ही आने के चांसेस रहने वाले हैं, इस तरीके से इस बुक को लिखा गया है। इसके अलावा होम्योपैथी का सेकेंड वर्जन, जो अपडेटेड वर्जन जल्दी ये मिलने वाला है। अगला क्वेश्चन हमारा, उत्तर प्रदेश में पंचायतों की स्थापना कब हुई। तो इंग्लिश वाला क्वेश्चन नहीं पढ़ूंगा, अगर आप इंग्लिश वाले हैं तो खुद पढ़ सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश में पंचायतों की स्थापना कब हुई थी, आप ध्यान रखेंगे ये हुई थी 15 अगस्त 1949 को। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, संयुक्त प्रांत पंचायती राज अधिनियम 1947 के प्रभावी होने के बाद 15 अगस्त 1949 से पंचायतों की स्थापना हुई थी। तो ये चीज़ इसके बारे में आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश में पंचायतों के विकास के प्रथम चरण की समय अवधि क्या है। तो आप ध्यान रखेंगे ये समय अवधि थी 1947 से लेकर 1952 तक। ऑप्शन नंबर इसमें हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश में पंचायतों के विकास का प्रथम चरण 1947 से 1952-53 तक रहा था। अगला क्वेश्चन हमारा, 15 अगस्त 1949 से उत्तर प्रदेश में कुल कितनी पंचायतें ने कार्य करना आरंभ किया। हाउ मनी पंचायतें स्टार्टेड फंक्शनिंग इन उत्तर प्रदेश फ्रॉम 15 अगस्त 1949। ध्यान रखना है 15 अगस्त 1949 से उत्तर प्रदेश में कुल कितनी पंचायतों ने अपना वर्क स्टार्ट कर दिया था, तो 35,000, लगभग 35,000 थी। तो आप ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर इसमें हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। तो ये चीज़ इसके बारे में आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 टी, अगर आप इंग्लिश में देखेंगे तो आर्टिकल 243 के ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड। तो ये संविधान का अनुच्छेद 243 टा किससे संबंधित है, तो ये ध्यान रखेंगे किससे संबंधित है,
राज्य निर्वाचन आयोग से, यानी कि स्टेट इलेक्शन कमीशन से। तो इसमें ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। और राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान इस जो आर्टिकल है, अनुच्छेद, इसके तहत किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, पंचायती विकास का द्वितीय चरण कब हुआ? व्हेन डिड द सेकेंड फेज ऑफ पंचायत डेवलपमेंट बिगिन? तो पंचायती विकास का द्वितीय चरण का कब आरंभ हुआ था, कब शुरू हुआ था, ये ध्यान रखेंगे। ये हुआ था 1953-54 में। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें ए करेक्ट हो जाएगा। और ये कब तक चला था, ये भी ध्यान रख सकते हैं। 1959 से 1960, सॉरी 1953-54 से स्टार्ट हुआ, 1959-60 तक ये चला था। अगला क्वेश्चन हमारा, उत्तर प्रदेश में गांव सभा और गांव समाज के क्षेत्र अधिकार का सम्मेलन कब किया गया? तो कब किया गया था, ये आप ध्यान रखेंगे। ये किया गया था 1955 में। ऑप्शन नंबर इसमें हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। तो पंचायतों के विकास के द्वितीय चरण के दौरान 1955 में पंचायतों का दूसरा आम चुनाव संपन्न हुआ, जिसमें गांव सभा गांव समाज के क्षेत्र अधिकार को एक कर दिया गया। तो ये भी आप इसके बारे में ध्यान रखेंगे, इंग्लिश वाले पढ़ सकते हैं इसको। अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करें, तो अगला क्वेश्चन है हमारा, पंचायत अदालतों का नाम परिवर्तन कर न्याय पंचायत किस वर्ष किया गया? तो पहले जो न्याय पंचायत हुआ करती थी, तो पंचायत अदालतों के नाम से जाना जाती थी। तो इसे न्याय पंचायत कब किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने के पूरे पूरे चांसेस रहने वाले हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप इसको मार सकते हैं। तो इसे आप ध्यान रखेंगे। ये कब किया गया था? तो ये किया गया था 1955 में। ऑप्शन नंबर इसमें हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। 1955 के चुनाव के बाद पंचायत अदालतों का नाम न्याय पंचायत कर दिया गया था। तो ये भी आप इसके बारे में ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, पंचायतों के अंतर्गत गांव को आत्मनिर्भर तथा संपन्न बनाने के उद्देश्य से ग्राम पंचायत क्षेत्रों में कृषि उत्पादन तथा कल्याण उप समितियों का गठन किस वर्ष किया गया? तो ये कब किया गया था? आप ध्यान रखेंगे 1960-61 में। ऑप्शन नंबर इसमें हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। तो गांव को आत्मनिर्भर तथा संपन्न बनाने के लिए ग्राम पंचायत क्षेत्रों में कृषि उत्पादन तथा कल्याण उप समितियों का गठन 1960-61 में किया गया था। ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन हमारा, उत्तर प्रदेश में पंचायतों के तृतीय आम निर्वाचन कब से कब तक संपन्न हुआ था? तो ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कब हुए थे ये? 10 फरवरी 1961 से लेकर 7 फरवरी 1962 तक। ऑप्शन नंबर इसमें हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। तो ये चीज इसमें दे भी रखी है। अगला क्वेश्चन हमारा, उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति एवं जिला परिषद अधिनियम 1961 किस समिति की सिफारिश पर क्रियान्वित किया गया? ऑन हुज रिकमेंडेशन वाज द उत्तर प्रदेश एरिया कमेटी एंड डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एक्ट 1961 इम्प्लीमेंटेड? तो ध्यान रखेंगे, उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति जिला परिषद अधिनियम 1961 की समिति की सिफारिश पर क्रियान्वित किया गया था। तो ये किया गया था बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर। ऑप्शन नंबर इसमें हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। तो बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों के आधार पर सत्ता के विकेंद्रीकरण के सिद्धांतों के अनुरूप उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति एवं जिला परिषद अधिनियम 1961 को क्रियान्वित किया गया था। 1961 में क्रियान्वित हुआ था ये, मतलब ये इस एक्ट को क्रियान्वित किया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा, तृतीय आम चुनाव के बाद प्रदेश में पंचायतों की संख्या कितनी थी? तो दोस्तों इस टॉपिक को आपको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ के जाना है, क्योंकि 10 क्वेश्चन आपको इस टॉपिक से मिलने वाले हैं। तो इसलिए बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। जो मतलब आज़ादी के बाद पंचायतों का स्वरूप नाम से ये टॉपिक है, तो इससे 10 क्वेश्चन आना, इसी तरीके की इसमें सब बातें दे रखी हैं। कुछ डेट्स भी आपको ध्यान रखना पड़ सकती हैं, और कुछ जो फैक्ट का डाटा है उसको भी आपको डायरेक्टली ध्यान रखना पड़ेगा। इसमें समझने लायक नहीं है, ज़्यादातर आपको चीज़ें इसमें रटना पड़ सकती हैं। तो तृतीय आम चुनाव की आपको डेट ध्यान, मतलब पंचायतों की संख्या ध्यान रखना है। उसके बाद कितनी पंचायतें थी, तो ध्यान रखेंगे ये कितनी थी? ये थी 72,233। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। और न्याय देख सकते हैं, तृतीय आम चुनाव के बाद पंचायतों की संख्या 72,233 थी, और न्याय पंचायतों की संख्या कितनी थी? 8,594। अब ये डाटा ऐसा है, आपको ध्यान ही रखना पड़ेगा, इसमें कुछ समझने लायक नहीं है, बस आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा, उत्तर प्रदेश में पंचायतों के चौथे आम चुनाव कब संपन्न कराए गए थे? व्हेन वाज द फोर्थ जनरल इलेक्शन ऑफ पंचायत कंडक्टेड इन उत्तर प्रदेश? तो ये कब कराए गए थे दोस्तों? आप ध्यान रखेंगे, ये कराए गए थे 1972-73 में। ऑप्शन नंबर इसमें हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, चौथे आम चुनाव के बाद प्रदेश में ग्राम पंचायतों और न्याय पंचायतों की संख्या कितनी थी? तो ये क्वेश्चन आप ध्यान रखेंगे।
तो चौथे आम चुनाव के बाद ग्राम पंचायतों की संख्या और न्याय पंचायतों की संख्या कितनी थी? ग्राम पंचायतों की थी 72,834 और न्याय पंचायतों की 8,792। ऑप्शन इसमें हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, ग्राम पंचायतों या गांव पंचायतों का 5वां सामान्य निर्वाचन कब कराया गया था? तो ये कब कराया गया था? मार्च 1982 से लेकर जुलाई 1982 तक ये कराया गया था इस डेट के अंदर। ऑप्शन इसमें हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, पंचायतों के किस आम चुनाव में मतदाताओं की आयु 21 वर्ष से लेकर 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये कब कर दी गई थी? 5वें पंचायत चुनाव में। ऑप्शन नंबर इसमें हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। पंचायतों के 5वें आम चुनाव यानी कि मार्च 1982 से लेकर जुलाई 1982 तक ये आम चुनाव हुए थे 5 में। तो इसमें मतदाताओं की आयु कितनी कर दी गई? 21 वर्ष कर दी गई, सॉरी 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई। पहले कितनी हुआ करती थी? इससे पहले 21 वर्ष हुआ करती थी और उसके बाद ये घटाकर कितनी कर दी गई? 18 वर्ष। यानी 18 वर्ष वाले इस चुनाव के में वोट डाल सकते थे। तो ये चीज़ें इसके बारे में आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा, पंचायतों के विकास का 5वां चरण कब से कब तक था? तो अभी मैंने इस चीज़ को बताया भी था। तो कब से कब तक था ये? 1983-84 से लेकर 1992-93 तक। ऑप्शन नंबर इसमें हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, पंचायतों का छठा सामान्य निर्वाचन किस वर्ष आयोजित किया गया? तो किस वर्ष आयोजित किया गया था ये? 1988 में। ऑप्शन नंबर इसमें हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। तो वर्ष 1988 में ग्राम पंचायतों का छठा सामान्य निर्वाचन संपन्न हुआ था। तो ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा, उत्तर प्रदेश में पंचायतों का विकास का छठा चरण कब से कब तक था? तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि कब से कब तक था। 1992-93 से लेकर 1999-2000 तक। ऑप्शन नंबर इसमें हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे दोस्तों बीपीओ एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाएं और बाकी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। उससे आप अपने एग्जाम की प्रैक्टिस को और बेहतर तरीके से कर सकते हैं। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, बिल्कुल न्यू पैटर्न बेस्ड हैं और जिस तरीके के एग्जाम में आपके क्वेश्चन आना है वैसे ही आपको मिलने वाले हैं। और यूट्यूब पर वीडियो आपको लगातार मिलती रहेंगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर करें। बाकी कंप्यूटर की अच्छे से तैयारी करना चाह रहे हैं तो हमारी बुक को परचेज कर सकते हैं। वो बुक आपको होम डिलीवरी कर दी जाएगी। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।